का YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करते हैं अपन कक्षा 8 हमारा राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अध्याय 2 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए विस्मरणीय। यह 1857 ईस्वी से शुरू होता है और 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी, जिससे ये निश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। परंतु अंग्रेजों ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों व जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में अपने विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रचार किया। तो इस प्रकार 1818 की जो संधियां की गई थी उसमें ये था कि अंग्रेज अपनी राजस्थान के जितने भी राज्य हैं उनकी सहायता करेंगे, परंतु अंग्रेजों ने उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू किया। किसानों जनसाधारणों पर कुठाराघात करना, अत्याचार करना शुरू कर दिया। और क्या होता है, जिसकी बदौलत 1857 की क्रांति हो जाती है। अब अपन देखते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण थे। भारत के संदर्भ में अलग है, राजस्थान के संदर्भ में अलग है। भारत के संदर्भ में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, तात्कालिक, सैनिक ये अपन पढ़ते हैं। राजस्थान के संदर्भ में एक नंबर है कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालम सिंह की मदद, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप आदि अंग्रेजों ने राजाओं की संप्रभुता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। तो ये पहला कारण था। क्या था? कंपनी व यहाँ के शासन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी, चाहे जोधपुर का हो, कोटा का विवाद हो। तो इनकी बदौलत वह क्या हो गया, उनके असंतोष उत्पन्न हो गया। अब दूसरा देखते हैं, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर भी असंतोष। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देसी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, 1826 में अलवर राज्य के किस को शासक बना जाए इसके मामले में हस्तक्षेप किया और राज्य को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। इसके बाद में अपन देखते हैं 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में, भरतपुर में अजय दुर्ग कहा जाता है, जिस पर कभी भी जिसको जीता नहीं गया वह है लोहागढ़, पारीख दुर्ग की श्रेणी में, को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की। 1844 में बांसवाड़ा के महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी कान अंग्रेज नियंत्रण की स्थापना की। आदि हस्तक्षेप ने कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवत्ती होती गई। दूसरा कारण। तीसरा है सामान्य जनता की भावना। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। अंग्रेज यहाँ सुधार करना चाहते थे। अंग्रेजों ने यहाँ ईसाई मिशनरियों की स्थापना की। उसके बाद में यहाँ की जो सामाजिक परिपाटी हैं उन पर अंग्रेजों ने सुधार करना चाहा, तो यहाँ की जनता ने उनका विरोध किया।
डूंगर जी, जवाहर जी एवं लोठू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। तो डूंगर जी और जवाहर जी एवं लोठू जाट। अब आगे चौथा है, राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूल की गई। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना। बहुत अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। मेरवाड़ा बटालियन 1822 की स्थापना, बटालियन की स्थापना। 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियनों के रखरखाव का खर्चा भी संबंधित राज्य से वसूल किया। अच्छा प्रश्न है। मेरवाड़ा बटालियन 1822, शेखावटी ब्रिगेड 1834, जोधपुर लीजियन 1835 और मेवाड़ भील कोर कॉलेज लेक्चर में आया था, उसमें 1837 माना है, परंतु 1841 भी सही। तो यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है। सन बिल्कुल याद करने देना। मेरवाड़ा बटालियन 1822, शेखावटी ब्रिगेड 1834, जोधपुर लीजियन 1835। अच्छे प्रश्न बनते इसलिए। अब आगे पांचवा कारण है, सामंतों की मनोदशा। 1818 ईस्वी की संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उसकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। आउवा, कोठारिया और सलूम्बर ठिकाने इसके उदाहरण। इन्होंने कभी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये थे आउवा, कोठारिया और सलूम्बर। आउवा के आपने पढ़ा है, आउवा के बारे में हैं, कुशाल सिंह, कोठारिया के जोध सिंह, सलूम्बर के केसरी सिंह जागीरदार थे। तो अच्छे प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अब अपन आगे बैठते हैं, तात्कालिक कारण क्या था। यहाँ पर अपन देखते हैं, भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं चूहर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो ये कारण था तात्कालिक। पहले राइफल थी, उसका नाम था ब्राउन बेस, उसकी जगह नई राइफल लाई गई एनफील्ड। और एनफील्ड राइफल को कारतूस उसके अंदर भरते थे, तब उनको खोलने के लिए दांतों से काटना पड़ता था, और उसमें गाय व चूहर की चर्बी थी। इस कारण से विद्रोह हो गया। अब देखो, क्रांति भारत में प्रारंभ होती है, उसके साथ साथ राजस्थान। क्रांति का प्रारंभ 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ से 10 मई 1857 को। भारत में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857। कहाँ से हुई? मेरठ से। प्रश्न आ सकता है कंपटीशन में। इस समय मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रमशः, मेवाड़ में मेजर सावर्स था, पॉलिटिकल एजेंट, और उसके बाद में मारवाड़ में मॉकमेसन था, और जयपुर में कर्नल इडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ में सावर्स थे, जोधपुर में मैकमोसन, मारवाड़ में, जयपुर में एडन, भरतपुर में मोरिसन, कोटा में मेजर बर्टन। तो ये उस समय के अपन को अच्छे प्रश्न बनते हैं, इसलिए याद रखना। अब आगे देखते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनी थी। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनी थी? 6 सैनिक छावनी। अब देखो, यहाँ इतने दिन तो अपन ने याद किया छावनी का। अब यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट नियुक्त थी, ऐसा प्रश्न आपको पूछेंगे प्रतियोगी परीक्षा में कि देवली में कौन सी रेजिमेंट नियुक्त की गई थी। तो देखो,
क्रम संख्या, छावनी का नाम, मुख्यालय और रेजिमेंट। पहले 1 नंबर नसीराबाद, मुख्यालय अजमेर में था। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहाँ पर थी? नसीराबाद। अब दूसरा है नीमच, मुख्यालय ग्वालियर में था और रेजिमेंट कौन सी थी? मालवा। दूसरी है मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। नीमच में कौन सी थी? मालवा और दूसरी कौन सी है? मेवाड़ राजपूता रेजिमेंट। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना। एरिनपुरा मुख्यालय पाली में और रेजिमेंट कौन सी है? जोधपुर लीजियन। कब स्थापना हुई? 1835 में। आगे देखते हैं देवली टोंक में स्थित है कोटा कंटिनजेंट, ये यहाँ पर थी रेजिमेंट। ब्यावर अजमेर में स्थित हैं मेर रेजिमेंट थी और खेरवाड़ा उदयपुर में भील रेजिमेंट। तो ये यहाँ से आपके रेजिमेंट से संबंधित अभी तक प्रश्न पूछा नहीं गया, इसलिए पूछ सकते हैं, आप नोट बनाकर अच्छी तरह से याद कीजिए। अब आगे देखते हैं अपन देखते हैं इन सैनिक छावनियों में 5000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपीय सैनिक नहीं था। अतः एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली। मेरठ विद्रोह की सूचना की खबर कहाँ पर मिली? माउंट आबू में। कब मिली? 19 मई 1857। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा सख्ती से विद्रोहियों का दमन करें। ऐसा अब सबसे पहले क्रांति कहाँ पर होती है? नसीराबाद में विद्रोह। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्पोर्टिक वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर सैनिक ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो कौन मारे गए? मेजर स्पोर्टिक वुड तथा न्यूबरी। अच्छा प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। अब नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। अच्छा प्रश्न है। विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। सावर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार किया। तो यहाँ भी देखते हैं नीमच में विद्रोह कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ। अच्छे प्रश्न बनते हैं। आगे देखते हैं एरिनपुरा। 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरिनपुरा में विद्रोह प्रारंभ हो गया। जोधपुर लीजियन ने मोती खां सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में बिगुल बजा दी। ये प्रश्न आपको मैंने 1857 की क्रांति का वीडियो ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर अच्छी तरह से समझाया हुआ है। ये वापस इसलिए समझा रहा हूँ कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ये कहीं नहीं है। अब देखो, जोधपुर मोती खां सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजाया। अच्छा प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर सकते हो आप। वे क्रांति के नेताओं के आदेशानुसार चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। अहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह इन सैनिकों से मिला और उन्होंने अपने साथ ले गया। तो मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम का नाम पक्का याद रखना। अब अपन देखते हैं अहुआ में विद्रोह। अहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया।
अउआ, अशोक, आलनियावास, लांबिया, गुल्लर, रुडावास प्रगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को बिठोड़ा में कैप्टन हीथकोट एवं जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया। बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ? 8 सितंबर 1857। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन के बीच चेलावास का युद्ध हुआ था। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर, बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। इसके बाद में देखते हैं, इस युद्ध में मैक मोसन का सिर काटकर अउआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया और ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में अउआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। अउआ की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोक गीतों के माध्यम से याद करते हैं। ढोल बाजे संग बाजे भले बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांगियो। अच्छा, यहाँ से किसको, ये कई बार प्रश्न पूछा गया, किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या करके किले के बाहर लटका दिया गया? मॉक मेसन, मारवाड़, जोधपुर। आगे बढ़ते हैं अपन। कोटा में विद्रोह। कोटा में क्रांति की शुरुआत है वह 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा की गई। मेहराब खां और जयदयाल नेतृत्वकर्ता कोटा। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति कोटा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया। तो कोटा का महाराव उस समय कौन सा था? राम सिंह द्वितीय। अच्छा प्रश्न बनेगा, निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था? राम सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय, इस प्रकार पूछेंगे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राम सिंह द्वितीय। आगे देखते हैं, उपयुक्त स्थानों के अलावा भी राजस्थान में कई ऐसे स्थल थे जहाँ से क्रांति का शंखनाद हो रहा था, जैसे बनेड़ा, कोठारिया आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थल बने हुए थे। अब अपन देखते हैं क्रांति का समापन। जून 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर तात्या टोपे, कोटा के क्रांतिकारी जयदयाल तथा मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया। अब अपन देखते हैं 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे राजस्थान के संबंध में। 1857 ईस्वी का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों से अपेक्षित सफलता नहीं मिली। नंबर 1, अधिकांश राजा महाराजा द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया। क्रांति नंबर 2 समय से पूर्व प्रारंभ हो गई। नंबर 3, क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई। नंबर 4, कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुआ। नंबर 5, कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। नंबर 6, राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था और उनके पास साधनों का अभाव था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। अब क्रांति के क्या परिणाम निकले? राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ किया। यही नहीं, पुरस्कार देना व उपाधि देना शुरू किया। ये परिणाम निकले क्रांति के। अब अपने देखते हैं, सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी व स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। और अंग्रेजों ने अपने सैनिक व व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। 1857 ईस्वी की क्रांति भले ही अपने उद्देश्यों को प्राप्त ना कर सकी, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिला कर रख दिया। यह क्रांति आगे भी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 ईस्वी भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। तो इस प्रकार अब पाठ नंबर 2 पूरा हो जाता है।
और यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। ये बगावत, विद्रोह को बगावत कहते हैं। दमन बलपूर्वक शांत करना, छावनी सैनिकों का डेरा होता है और एजीजी गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि। प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं तीसरा पाठ के बारे में। बहुत अच्छा पाठ है, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे जो कोई पुस्तकों में नहीं मिलते हैं, इनमें इसलिए महत्वपूर्ण। थैंक यू, धन्यवाद।